सपा से नाराज होकर पीडीएम मोर्चा तैयार करने वाली पल्लवी पटेल ने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल और ओवैसी का ये पीडीएम अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दोनों पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए बनाए गए हैं, दोनों फॉर्मूला गढ़े गए हैं। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में तीसरे मोर्चे की ताकत, 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। पीडीएम से बीजेपी को मिला फायदा या अखिलेश के पीडीए से होगा घमासान। विपक्षी गठबंधन के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अखिलेश के पुराने सहयोगी रहे अपना दल कमेरावादी ने सूबे में ओवैसी के साथ हाथ मिलाने के फौरन बाद प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी के नए गठबंधन यानी पीडीएम नया मोर्चा ने यूपी में 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इस गठबंधन ने बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद में अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इसके अलावा रायबरेली, फतेहपुर, भदोही और चंदौली में भी उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया। बरेली से सुभाष पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर को मैदान में उतारा गया है। वहीं फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबिन, तो फतेहपुर से रामकिशन पाल को कैंडिडेट बनाया गया है। तो वहीं भदोही से प्रेमचंद बिंद, तो चंदौली से जवाहर बिंद को मैदान में उतारा गया है। सभी राजनीतिक दलों का यह अधिकार है कि वो जहां से चाहें चुनाव लड़े। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में आकर कोई गठबंधन बनाता है या पीडीएम की बात करता है, हम पीडीए की बात करते हैं, तो उसको अधिकार है ये बात करने का। मगर जनता जानती है कि माननीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ रही है। और अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के समीकरण की तरह ही नए गठबंधन ने पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान का नारा दिया है। ऐसे में ये नया मोर्चा विपक्षी गठबंधन के लिए राहें मुश्किल कर सकता है। पीडीएम नया मोर्चा ने फिलहाल 7 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। आने वाले दिनों में ये मोर्चा और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीडीएम के जरिए क्या पल्लवी पटेल और ओवैसी जो हैं वो सीधे तौर पर पीडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज के सवाल क्या है आपको बताते हैं। पीडीए के वोट काटेगा क्या पीडीएम? क्योंकि दोनों का वोट बेस जो है फॉर्मूला उसी लिए गढ़ा गया है। पीडीएम से किसे नफा किसे नुकसान होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो लग रहा है बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी और पल्लवी की जोड़ी अखिलेश पर क्या भारी पड़ेगी, ये अपने आप में सवाल है। और क्या अखिलेश को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचेगा? अखिलेश के पास पीडीएम की काट क्या है? क्या इतना भरोसा पीडीएम के तमाम जो घटक हैं जिन्हें लेकर के फॉर्मूला गढ़ा गया है, क्या उनका भरोसा सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी में है या फिर पल्लवी पटेल या ओवैसी को लेकर के जो पहचान बनेगी उसके तहत यहां पर चीजें समाजवादी पार्टी के लिए खराब होंगी? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे साहब प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अभिषेक राय समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मौजूद है, गगन प्रकाश यादव महासचिव अपना दल कमेरावादी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं गगन प्रकाश यादव से लेना चाहता हूं। गगन जी, 7 प्रत्याशियों का ऐलान, क्या आधार रख करके किन किन सीटों पर किस तरीके से क्या फॉर्मूला तय किया आप लोगों ने, और जो पीडीएम का भरोसा है आप लोगों के साथ क्यों बंधेगा? देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पल्लवी पटेल ही विगत 2 सालों में पिछड़ा, दलित, मुसलमान और वंचित समाज के लिए लड़ते हुए सड़क पे सबसे तेज नेता के रूप में, उभरते हुए नेता के रूप में दिखाई दी। इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी थी कि हम उत्तर प्रदेश को एक विकल्प दें जो इस वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्ष के लोग जब इस काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, तो डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पीडीएम बनाकर और अपने साथ ओवैसी साहब
और अति पिछड़ों की सबसे पुरानी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और हमारे बाबूराम पाल जी की राष्ट्र उदय पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियों को लेकर उन्होंने एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक विकल्प दिया है। और मैं ये बात आपको जोड़ना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये विकल्प क्या वास्तव में विकल्प है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने 2007 में उसी मतदाताओं ने बसपा की सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई और उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिन्होंने 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में, जिन विधानसभाओं में 10,000, 9,000, 8,000 वोट दिए थे, 2 साल में ही भारतीय जनता पार्टी को 14 के चुनाव में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट देने का काम किया। तो कोई ये परसेप्शन हमारे पीडीएम के विषय में ये ना बनाए कि हम केवल यहां पर इस तरह आ गए हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में करंट के रूप में आया है और हम एक सबसे मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में आए हैं। ठीक है अभिषेक राय साहब, पीडीएम जो है वो सबसे मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर गगन प्रकाश जी ये दावा कर रहे हैं और पीडीएम की तरफ से और पल्लवी पटेल चाहे फिर ओवैसी हो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम को आदमी चुने जो सत्ता से नाखुश है, अगर नाखुश है तो सत्ता से नाखुश है तो पीडीएम को चुने या पीडीए को चुने, बड़ा कंफ्यूजन है। कुंदन भाई, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें आपको भी पता है, सारी चीज़ें पता है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे 22 के चुनाव माननीय पल्लवी पटेल जी ने लड़ा था और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, पीडीए का फुल फॉर्म जो है वो अलग है। वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अग्रणी, सर समाज को आगे लेके बढ़ने वाला, ये हम सबके लिए काम करने की बात करते हैं। समाजवाद का मतलब है सबको साथ लेके आगे बढ़ना। तो हम उस फॉर्मूले पे चल रहे हैं और हमें पता है जनता हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखती है। हम जनता के मुद्दे विधानसभा में भी उठाते हैं, सड़क पे भी उठाते हैं और लगातार कर रहे हैं। अब आपने अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो पल्लवी पटेल जी का मोह भंग हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी से क्या ऑफर मिला। अब वो ज़्यादा बेहतर तो हमारे माननीय भाई बता पाएंगे कि किस तरह का ऑफर उनको मिला, क्या हुआ कि अचानक उन्होंने पीडीएम बनाना की बात सोची। और रही बात, ओवैसी जी विजिटिंग टूर पे आते रहते हैं हर राज्य में, हर बार सबको पता है वो किसकी बी टीम है और उनका सीधा सा काम है कि किसी तरीके से वोट काटो और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाओ, विपक्ष का गला घोटो और सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाओ। तो ये उनकी सोच है, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता इस बार इनसे बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है, महंगाई पे सवाल पूछ रही है। एबीपी सी न्यूज़ का एक सर्वे आया है जिसमें लोगों ने बताया है कि जो क्या कहते हैं 2 हफ्ते पहले का सर्वे था और आज का सर्वे है, उसमें अंतर कितना आ गया है, उसमें सिर्फ 6% का अंतर रह गया है भाजपा और इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन और उसमें सिर्फ 6% का अंतर। तो आपको लगता है कि पीडीएम नहीं चलेगा? पीडीएम में लोगों का भरोसा नहीं है? पता है डॉक्टर अभिषेक, देखिए सबको पता है कि कौन किससे फाइट कर सकता है, कौन किससे कंटेस्ट कर सकता है। मैं लौटता हूं एक राउंड पहले कंप्लीट कर लूं। आनंद दुबे जी के पास में जाना चाहता हूं। आनंद दुबे साहब, बीजेपी के लिए तो बेहतर है, माकूल स्थिति है कि विपक्ष में मजबूत प्लेयर 1-2 हो तो वोटों का बिखराव हो। बीजेपी के लिए क्या कंफर्टेबल सिचुएशन है ये? पीडीएम आए, पीडीए आए, इससे फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, 2-3 टुकड़ों में मैं अपनी बात रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं। जिसे जैसे गठबंधन बना के चुनाव लड़ना है वो लड़ सकती है। ये सब लोग स्वतंत्र है, लोकतंत्र में सबको ये आजादी। 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग जो चुनाव हुए हैं इनमें हर तरह के समीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, जितने करण और कारण हैं सबका समावेश करके विपक्ष ने देख लिया है। हासिल कुछ भी नहीं, क्योंकि असल हकीकत यह है कि जनता इनकी असलियत को पहचान चुकी। अब ये मुखौटा बदल के जनता को फिर धोखा देने की कोशिश कर। कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा और सर्व समाज,
तो जब सब हो गए तो अलग से नाम रखने की क्या जरूरत है पीडीए? फिर तो आप लड़ते ना, आप कहिए समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात कर रहे हैं, आप सबकी बात भी कर रहे हैं और नाम भी अलग से रख रहे हैं। पहले जब आपसे पूछा गया आने लगा कि क्या आपको 3 ही का वोट चाहिए, तो आप नहीं, गलती हो गई, इसमें ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक लाइन में। उस तरह ये पीडीएम आ गया। अब इन्होंने भी अपनी एक नया स्टॉल खोल लिया है मार्केट। देखिए कि इनका क्या हश्र होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे पीडीए का नारा दे लें या पीडीएम का नारा दे लें, ठीक है, की सोच जो है वो परिवार तक है और हम तक है। न पीडीएम है, न पीडीए है, न पीडीए है, न पीडीएम है, सिर्फ हम है और हम है। वही की असलियत है। और एक चीज और स्पष्ट कर कि हम पहले दिन से कहते थे, जब ये हाथों में हाथ डाल के घूमते थे ना, एक साथ फोटो खिंचवाते थे, कहते थे मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है, तब कहते थे कि जो आज कह रहे हैं हम साथ हैं, चुनाव आते आते कहने लगेंगे कि हम 7-8 हैं। अब ये 7-8 की शुरुआत हो चुकी है, अभी और देखना और करीब आएगा तो और क्या। गगन प्रकाश जी, ये जो पीडीएम है, पीडीएम के लोग आपके साथ क्यों आएंगे? कोई पॉलिसी हो, कोई विजन हो आपके साथ? आप लड़े भी, पल्लवी पटेल चुनाव भी लड़ी तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिताया। डॉक्टर अभिषेक भी बात कह रहे हैं कि वो अपने वोट बैंक से, अपने वोट बेस से वो नहीं जीती हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके जो कैडर वोट है उनकी वजह से जीती है। तो आपका वोट बेस जो है बहुत खास अभी तक नहीं कहा जा सकता है जब तक आप कुछ बेहतर करके नहीं दिखाएं। इस बार हो सकता है बेहतर दिखा सकते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आएंगे? देखिए, इस देश में निशान नहीं जीतते हैं, सवाल जीतते हैं, मुद्दे जीतते हैं, संघर्ष जीतते हैं। इसलिए अगर निशान जीतते तो मैंने अभी अपने पहले बताया उदाहरण में कि भारतीय जनता पार्टी जिस विधानसभा में 10,000 पाती थी, वहां 1 लाख, 1.25 लाख 14 में पा गई। और मैं इससे साथ ये बात जोड़ के अपने भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, जो अहंकार में हैं, जो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, गुड फील कर रहे हैं। एक बार इन्होंने गुड फील का नारा दिया था, क्या हश्र हुआ था। तो प्रदेश की जनता कब क्या निर्णय लेना है उनको इसकी जनता पे छोड़ देना चाहिए। हमारा काम है कि हम अपना विकल्प दें और हम अपनी बातें बताएं। तो पीडीएम के साथ लोग इसलिए आएंगे कि पीडीएम ने बड़े स्पष्ट रूप से, सामाजिक रूप से जो वंचित समुदाय है उसका पीडीएम बनाया। उसमें कोई कंफ्यूजन एक को लेकर नहीं किया कि इनको भी जोड़ लेंगे, उनको भी जोड़ लेंगे और उनको भी जोड़ लेंगे। ये बात दिग्भ्रमित करने की हो गई। इसलिए राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीएम बनाना और पीडीएम को आगे बढ़ाना ये जनता की भावना थी। गगन प्रकाश जी, लोग भी तो आपसे पूछेंगे ना, पहले भाई उत्तर प्रदेश में जिस पीडीए का हिस्सा थे आप, एक पीडीए तो पहले से उपलब्ध है। पीडीए की बात करने वाली एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के बाद वहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश में। तो फिर पीडीएम की जरूरत क्यों पड़ी आपको? लोगों को यह भी तो समझाना पड़ेगा, तो क्यों जरूरत पड़ी? हम आपको बता ही रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस केंद्र और वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के साथ, मुख्य विपक्ष की जो विफलता है, जो बिना डॉक्टर पल्लवी पटेल के पीडीए की परिकल्पना करते हैं, जो संजय चौहान को हटाकर, जो केशवदेव मौर्य को हटाकर, जो ओम प्रकाश और जयंत को न रोक पाकर भी, जो ऐसे हमारे साथियों को गवा कर भी पीडीएम की बात करते हैं, वंचित समुदाय की बात करते हैं, जो पूरी नहीं होती है, उस बात को पूरी करने के लिए और सर्वोत्तम राजनीतिक विकल्प देने के लिए, क्योंकि वोट कोई भी व्यक्ति जब लौटता हूं, आनंद दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर डॉक्टर अभिषेक के बाद में जाऊंगा। आनंद दुबे साहब जल्दी से। तो मेरा कहना है कि पीडीएम आज सबसे सर्वोत्तम। ठीक है गगन जी, मैं लौट रहा हूं। आनंद जी देखिए, मैं एक चीज छूट गई थी। अभिषेक राय ने अभी एक बात कही कि पता नहीं बीजेपी की तरफ से पल्लवी पटेल को कौन सा ऑफर मिला जिसकी वजह से वो ऐसा कर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अरे भैया, आपके साथ केशवदेव मौर्य थे जिनकी आपने गाड़ी छीन ली, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, उनको आप नहीं रख पाए, आप जयंत चौधरी जी आपके साथ थे, उनको आप नहीं रख पाए, संजय जी की बात अभी इन्होंने की, पल्लवी पटेल आपकी पार्टी के आपकी सिंबल पे हैं, आप उनको अपने साथ नहीं रख पाए। तो आपको तो आत्मविश्लेषण की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि क्यों सब लोग आपका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों को अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव जी के विजन पर, उनकी नीति पर, उनकी
उनकी सोच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सारे लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब आप आरोप लगा दे रहे हैं, जो आपके साथ छोड़ के चला जाता है उस पर आप अनर्गल आरोप लगा देते हैं कि फलाने ने उनको ऑफर दे दिया, ढिकाने ने उनको ऑफर दे दिया। अब ये तो पल्लवी पटेल जी के जो पीडीएम के प्रवक्ता है वो ये बता पाएंगे ज्यादा स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी को कि कौन से ऑफर की वजह से वो कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, और या फिर अपने आरोपों पर ज्यादा सफाई अभिषेक राय जी दे ठीक है। पाएंगे। अभिषेक राय साहब जवाब दीजिए। दरअसल अब गगन जी भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग साथियों को रोक नहीं पाते हैं। अब जवाब दीजिए और फ्रेम में दोनों को रखिए, दुबे साहब को और राय साहब। नहीं, बिल्कुल दोनों को फ्रेम में रखना चाहता हूँ। आनंद दुबे जी से ये सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि ये मुझे बता दें कि अभी तक इनको चौधरी चरण सिंह याद नहीं आए थे भारत रत्न देने के लिए, क्योंकि चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का और किसानों के मुद्दे इन्होंने सॉल्व नहीं किए, तो इन्होंने सीधे अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और उनको जो है चौधरी चरण सिंह साहब को इन्होंने भारत रत्न दे दिया। ये प्रलोभन नहीं था तो और क्या था? बहुत साफ सी बात है। दूसरी बात, अभी बाकी लोगों की भी बात मैं कर लूँ। ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। 3 विधायक वाले आदमी को आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हो। उनके लड़के को आपने घोसी से टिकट दे दिया। अब ये प्रलोभन नहीं है तो और क्या है? ये तो जनता समझ रही है ना। आप अपनी बात में फंस रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है, इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहते हैं और स्वार्थ की राजनीति कहते हैं कि जो अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं, मेरी बात कंप्लीट कंप्लीट कीजिए डॉक्टर अभिषेक, आप जल्दी से ठीक है। नहीं, मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं बहुत सीधी सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई कम हो गई 2014 में जो इन्होंने वादा किया था? क्या बेरोजगारी पे ये जवाब दे पाएंगे? क्या ये उसके पेट्रोल और डीजल के दाम जो अब चुनाव के वक्त थोड़े से कम किए, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कितना है शायद इनको पता भी नहीं होगा, और उसके बाद से गैस सिलेंडर कितने में बिक रहा है ये इनको भी पता होगा। जब 400 रुपए में बिकता था तो महंगाई डायन थी, और आज वही सिलेंडर 900 1000 रुपए में बिक रहा है तो वो डायन नहीं। तो ये इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। इनकी ठीक है। अब आनंद दुबे जवाब देंगे। आनंद दुबे साहब तो जोड़ तोड़ की राजनीति करो। अब थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा। इन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को हमने भारत रत्न दिया क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया। अरे साहब, आप तो लंबे समय तक यूपीए की सरकार में हिस्सा रहे, आपने क्यों नहीं मांग लिया? जिन कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर आपने पिछड़ों की बात की, उनको भी भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया है। लंबे समय तक आप लालू जी और मुलायम सिंह जी हिस्सा रहे हैं सरकार का यूपीए में, आपने क्यों नहीं मांग किया? और वो छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी हो, स्वामीनाथन जी हो या फिर नरसिम्हा राव जी हो, उनको भी भारत रत्न कर दिया तो हमारी सरकार ने दिया है। इसके लिए तो आपको हमारी सराहना करनी चाहिए कि जो काम आप नहीं करवा पाए यूपीए के शासन में वो हमने किया। अब मैं सब लोगों ने ज्वाइन किया कि नहीं भाजपा? सबने भाजपा की ज्वाइन किया कि नहीं किया? ये बता दो, आपने सबने भाजपा ज्वाइन की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी को सबने ज्वाइन किया कि नहीं किया? ये आप बता दो। इलेक्शन कमिश्नर जिस दिन रिटायर होता है उसे गोवा का गवर्नर बना दिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर अभिषेक साहब ठीक है। अभिषेक साहब अब आनंद दुबे साहब को सुन लेते हैं। आपने कहा कि मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, तो मैंने आपको पूरा टाइम दिया। अभिषेक साहब अब सुन लेते हैं। हाँ ठीक है। भारत रत्न जैसे पुरस्कार को इतने संकुचित दायरे में देखने का काम समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता ही कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पुरस्कार दिए जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर को कब जाके पुरस्कार मिला, कब मिल जाना चाहिए था, उससे पहले जो है गांधी परिवार ने अपने लोगों को पुरस्कार दे दिया। तो वो छोड़ दीजिए, वो सब लंबी बहस है। अब मैं आ जाता हूं, इन्होंने कहा महंगाई की बात। देखिए, मैं महंगाई पे बहुत स्पष्ट तो क्लियर करना चाहता हूं। अगर यूपीए के 10 साल के आप आंकड़े को निकाल लीजिए और एनडीए के आंकड़े को निकाल लीजिए, तो यूपीए में जो महंगाई दर औसत रही 10 साल में वो 8.2 रही, और एनडीए में 5.2 से 5.0 से ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ी। और मैं डेट वाइज आपको बताता हूं, 2009 में यूपीए के सरकार में महंगाई दर 10.8, 2009 में 10.8, 2010 में 11.9, 2012 तो 3 और 2013 में 11% महंगाई दर रही है। और सुन लीजिए, जब हमने सरकार छोड़ी थी तो 34 रुपया पेट्रोल था, जब यूपीए की सरकार गई तो 74 रुपया पेट्रोल करके गई है। 74 रुपया यानी कितना बड़ा है? 40 रुपया। एक बार अध्ययन करिए,
अभिषेक राय जी, आपको महंगाई पर भी हिसाब क्लियर हो जाएगा और आपको बाकी चीजों पर भी। और आपकी जब सरकार थी ना, तो उत्तर प्रदेश में केवल 1,95,000 सरकारी नौकरी आप दे पाए थे। हम अब तक 7 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। अगर न यकीन हो तो जाकर रिसर्च करिए, अपने आंकड़ों को दुरुस्त करिए, लेकिन आप लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। ठीक है। मैं डॉक्टर अभिषेक, मैं चाहता हूं कि आपको वक्त दूं, लेकिन थोड़ा गगन प्रकाश एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको काउंटर करने के लिए मैं वक्त दूंगा। गगन साहब, किन सीटों पर, किस आधार पर और कितनी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, और उन सीटों पर जो प्रत्याशी आपने उतारा है तो क्यों समर्थन आपको मिलेगा विपक्ष के तौर पर? जल्दी से सर। देखिए, हमने बताया कि जो मुख्य केंद्र और प्रदेश की सरकार है और मुख्य विपक्ष जो अपने को मानती है, उनके खिलाफ हमने विकल्प दिया है। और हमारी लड़ाई और हमारे मुद्दे के आधार पे, चूंकि जो वंचित समुदाय है, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो अपना काम बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जो काम हुए हैं उसको अभिषेक जी बता रहे हैं, लेकिन इन कामों के बीच में जो सामाजिक भेदभाव होता है, कोई योजना जो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, वंचित समुदाय, पिछड़ा, दलित, मुसलमान और वंचित समुदाय जो वंचित रहता है, लड़ाई आज इस बात की हो गई है। इसलिए पीडीएम को समर्थन मिलेगा, इसलिए पीडीएम की लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, पीडीएम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बात और कह के खत्म करना चाहता हूं कि बार बार जो ये चिंता की जाती है, बार बार जो ये आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफर मिल गया, कोई बात कह दी गई, इस पे बड़े साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार में मंत्री रहे, जो सचेतक रहे, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय चतुर्वेदी जी, इनके खिलाफ बोलने के समाजवादी पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शरीक होने